यस 11th क्लास। आज फिर बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। चलिए कौन सा क्वेश्चन। प्रूव दैट cos a into cos 2a into cos 4a into cos 8a is equal to sin 16a upon 16 sin a। यस, आप देख रहे हैं लेफ्ट में बेटा cos का प्रोडक्ट ही है, जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट अब एंगल a 2a 4a 8a है। ओके लेकिन जो राइट में प्रूव करना है वो दोनों एक्सप्रेशन न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर में साइन के हैं। और आप गौर से देखो तो न्यूमैरेटर में है साइन 16a और डेनोमिनेटर में साइन a। ये इवन एक दूसरे के आप एंगल देख रहे हैं, ऑब्जर्व बेटे, a का ट्वाइस 2a का ट्वाइस 4a का ट्वाइस 8a। और अगर ट्वाइस एंगल फॉर्मूला में आपको रिकॉल करवाऊं, इसका राइट में साइन आ रहा है उसका, कि कॉज में तो बेटा डिफरेंस वगैरह आता है, बट साइन में प्रोडक्ट है। 2 साइन ए कॉज ए होता है। और आप गौर से ऑब्जर्व करो तो जिसको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉज ए है, और प्रूव करके जो लाना है उसमें डिवीजन हो रही है साइन ए से। आई होप हिंट मिल जाता है यहाँ से आपको बेटा। साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या कॉज ए को ही यहां से हम साइन 2a डिवाइडेड बाय 2 साइन ए लिखते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं आप, जो भी आपको एकदम सोचा है कि हाँ मैं 2 साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, या कॉज ए को यहां से साइन 2a डिवाइडेड बाय 2 साइन ए लिख दूं। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करती हूँ बेटे लेफ्ट साइड कंसीडर करके मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ 2 साइन ए से। या चलिए आपको राइट में, ये आपको बार बार कहती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ क्या करना है, राइट एक्सप्रेशन क्या लाना है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। साइन ए से डिवीजन हो रहा है, ये सबसे बड़ा हिंट है बेटे कॉज ए के लिए। आप इसी को यूज करना चाहे तो बिल्कुल इसी को भी कर सकते हैं। दिस इज साइन 2a डिवाइडेड बाय 2 साइन ए। चलिए मैं यूज कर लेती हूँ एस दिस, ये रिजल्ट हमारा जो हमने रिकॉल किया। अब बस फर्स्ट हिंट क्लिक करना चाहिए बेटा, ऑटोमेटिकली अपने आप आगे हिंट मिलता जाएगा। देखिए 2 साइन ए तो प्रूव करने में है ही, हम 2 साइन ए को अलग ही लिख लेते हैं। और नेक्स्ट है साइन 2a कॉस 2a, इन दोनों को मैं चलिए ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। मैं चलिए ये ब्रैकेट यूज करती जाती हूँ साथ साथ, जितना जितना हम चेंज करेंगे। साइन 2a कॉस 2a, अब मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। यहाँ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, और सब प्रोडक्ट में है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, नो इशू। कॉस 4a कॉस 8a एज सच रहने दीजिए। तो 2 साइन 2a कॉस 2a, अगेन सेम रिजल्ट बेटा। 2 साइन 2a cos 2a क्या हो जाएगा, sin 4a। तो दिस विल बी 1 बाय 4 sin a, 2 इंटू 2 है, और ये हो गया आपका sin 4a। आगे है आपके पास cos 4a और cos 8a। आई होप अब आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा है। देखिए स्टार्टिंग क्लिक करना चाहिए, बाकी सिमिलर चल रहा है। यहाँ पर साइन ए 4a, इनको कंबाइन कर देती हूँ मैं, प्रोडक्ट है। अगेन इसी सेम रिजल्ट को यूज करेंगे, तो 1 बाय 4 साइन ए, साइन 4a इंटू कॉस 4a इज साइन 4a का ट्वाइस 8a डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपका, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अब मैं सीधा इस एक्सप्रेशन से जैसे स्टार्टिंग में लिखा है वैसे बता रही हूँ। डिफरेंट वेज हैं यूज करने के, आप कैसे भी करिए। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, ऑन द स्पॉट आपको कैसे क्लिक कर रहा है, आपकी कैलकुलेशन की कितनी कमांड है, आपको फॉर्मूला किस फॉर्म में याद आ रहा है, ये सब इन पे डिपेंड करता है। ओके, और बेटर होगा बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बुक से एक्स्ट्रा, और करने चाहिए आपको। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाऊं तो 1 बाय 8 आएगा, ये साइन 8a इंटू कॉस 8a, इसको कंबाइन कर सकती हूँ मैं। दिस विल बी cos a
लेफ्ट साइड में एक बार लिखना ही चाहूंगी cos 2a cos 4a cos 8a। इसको प्रूव करना है, दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू 1/8 sin a आ गया बेटे नीचे, और न्यूमैरेटर में है sin 8a cos 8a। अगेन सेम फॉर्मूला, साइन, चलिए मैं अब x में लिख देती हूँ, sin x इंटू cos x विल बी sin 2x/2, और यहाँ x है 8a, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा अब वो होगा sin 8a का ट्वाइस 16a डिवाइडेड बाय 2, बस न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, वी गॉट द एक्सप्रेशन जो हमें प्रूफ करना था। ओके, सिंपल टू गेट बेटा। बस अपने फॉर्मूले इतना ग्रास्प करके रखिए बेटा कि स्टार्टिंग हिंट फटाफट मिले, आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें, क्लिक हो कि हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मुझे सबसे पहले, और राइट स्टार्टिंग ही आपको राइट एंड पे पहुंचाएगी बेटा। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।